अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और रमज़ान जो है बहुत जल्दी जल्दी गुज़र रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सर्दियों के रमज़ान है, तो पता ही नहीं चलता। रोज़ा फ़ौरन बस सहरी होती है, उसके बाद काम में लगते हैं, फिर मगरिब हो जाती है। तो अभी है कि अगले साल अल्लाह ताला सबको देखना नसीब करे, तो अगले साल भी इससे ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर वो जनवरी और फरवरी के दरमियान होगा। मैं बच्चों को स्कूल से जब घर लेकर आई तो फिर इतना टाइम हो जाता है कि बस ज़ुहर पढ़नी होती है, तो उसकी तैयारी करनी होती है। और साथ साथ ये होता है कि कुछ तस्बीह पढ़ लें और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप पढ़ाई कर लें ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान जब गुज़र हो रहा होता है ना, तो उसमें हमें होता है कि रमज़ान जब हम गुज़ार होते हैं उस ड्यूरेशन में हमें लगता है कि हमें कुरान शरीफ भी पढ़ना चाहिए, तस्बीहात भी पढ़ना, उसको हम रेगुलर रखें, मतलब जो हमारा स्केड्यूल चल रहा है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान तो रमज़ान है, वो वाला तो हो ही नहीं सकता उस तरह से कि हम रमज़ान वाला स्केड्यूल जो है वो वैसे नॉर्मली तौर पे रखें। लेकिन कुछ चीज़ें तो हम सीधा सीधा ले से ही सकते हैं, जैसे रूटीन, खाने पीने की रूटीन हमारी एक्स्ट्रा ना हो, स्नैक्स एक्स्ट्रा ना हो। जैसे इफ्तारी जो है वो बेसिकली एपेटाइज़र है, ठीक है, तो कुछ एपेटाइज़र की थोड़ी चीज़ें ले लें, खाना खा लें, लंच में कमी रखें, नाश्ता जल्दी करें, इस तरह की चीज़। उसके अलावा कुरान शरीफ जो है वो रेगुलर रखें, बहुत सारा कुछ। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पे जाना इफ्तार बाँटा था, तो उसके लिए मैंने बनाया नहीं था घर में। और कुछ जो ऐसे घर थे कि मुझे लग रहा था कि बस अब मुझे ना अभी जल्दी से बाँट देती हूँ, और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर ये ऑर्डर किया था। अच्छा, ऑर्डर कहाँ से किया था? ये मेरी फैमिली में एक लड़की है, वो बनाती है, माशाल्लाह भाभी है मेरी, तो उसी से मैंने ऑर्डर किया था। बहुत अच्छा वो बनाती है। अगर आपको बनवाना है ना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं फिर नंबर जो है वो मेंशन कर दूँगी आपको रिप्लाई में ऑफ़िशियली उसका, तो आप उससे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि डीएम कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं हर को नंबर नहीं दे सकती इस तरह से। फिर ये है कि ये जो रोल्स हैं, ये सारा जब मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसने मुझे ला के दिया, तो फिर ये मैंने रोल्स और जितनी चीज़ें थी वो फ्राई कर ली थी। उसकी डिटेल क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी मैंने सिर्फ ना छोले बनाए थे, क्योंकि मुझे छोले आसान लग रहे थे बनाना, क्योंकि थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं इफ्तार खुद से बनाऊँ और बहुत सारा जो है ना यहाँ पे चीज़ों को वो कर लूँ, अनमैनेज हो जाए। तो इसलिए सिर्फ छोले मैंने बनाए थे, बाकी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बाकी सब ऑर्डर किया था। तो माशाल्लाह से मुझे मिल गया था वो 5 बजे, और फिर मैंने उसको बस फ्राई कर लिया था। तो छोलों में जो है वो मैंने चाट बना ली थी, जैसे कि मेरे पास इमली की चटनी बनी होती है, हरी चटनी बनी होती है, दही की चटनी बनी हुई होती है, और साथ साथ आलू बॉयल किए, तो छोले के ऊपर आलू डाल के चटनियाँ डाल दी, और फिर सारी पापड़ी वगैरह सब डाल के, और ये बच्चों ने ही मैनेज कर लिया था माशाल्लाह से। मुझे इस पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और टमाटर और प्याज मैंने नहीं डाला था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, सिर्फ हरा धनिया डाला था। जबकि जो पार्सल वाली जो वो होती है ना पैक, उसमें हरा धनिया, टमाटर, प्याज तीनों चीज़ें नहीं जाती हैं। सिर्फ फ्रोज़न टाइप की इस तरह की चीज़ें जाती हैं जो फ्रिज में रहती हैं, कोल्ड आइटम्स जाते हैं। तो लेकिन ये कि अभी मुझे फ़ौरन फ्रेश बाँटना था, तो इसलिए आके और हफ्सा और बच्चे माशाल्लाह हेल्प कर रहे थे मेरी, तो चाट का मसाला स्प्रिंकल करा ऊपर से आके। उसके बाद ये सारा इसको पैक कर दिया था, और पैक करने के बाद जो है, जो फ्रोज़न आइटम्स मुझे रिसीव हुए थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे। उसमें ये है कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें थी, समोसा था, रोल था, और पैटी थे, और बन्स मैंने मंगवाए थे, और बन्स जो है उसने बना के दिए थे बहुत अच्छे, और मुझे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही क्लियर, साफ़ सुथरा, हाइजीनिक। मुझे पता था कि वो बंदी कैसी है और कैसा जो है वो काम करेगी, और मुझे जो चीज़ मैं खा सकूँ, मेरे बच्चे खा सकें, वही मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो इस वजह से मैंने उसका प्रेफर किया कि मैं वहाँ पे उसके साथ जो है ये बोलूँ उसको कि आप मुझे ऑर्डर वो बना दो ये चीज़ें। तो खैर हो गया था। और ये कुछ मैंने सोचा था दही बड़े भी बनाऊँ ना अलग से, लेकिन दही बड़े अलग से नहीं बनाए थे। दही की चटनी मैंने जो फ्लेवर होता है दही का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था छोलों में ना, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था चाट का, ठीक था। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे जैसे देखें, ये है पिज़्ज़ा पैटी, और पिज़्ज़ा पैटी को मैंने फ्राई कर लिया है। ये है रोल, ये स्प्रिंग रोल्स जो होते हैं वो हैं, इनको भी फ्राई कर लिया है। और साथ साथ इसने बहुत अच्छी सी पैकिंग की हुई थी, जिस तरह से आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा। और ये तो मेरी चाट है जो कि मैंने बनाई है छोले की,
और साथ साथ बस वही खजूर रोज़ चीज़ें होती हैं सिंपल। बहुत ज़्यादा मैंने फैलावा नहीं किया था कि लोग माशाल्लाह से अपने घरों में बना ही रहे होते हैं इफ़्तार, तो फिर मैं बस इतना रखूँ एपेटाइज़र के तौर पे जो चीज़ें होती हैं। एपेटाइज़र में जो होती है ना वो फ्राइड आइटम होता है ज़्यादातर, या सूप्स होते हैं। तो सूप्स तो ज़ाहिर सी बात है हम नहीं सेंड कर सक मतलब लोगों को भेज सकते, तो इसलिए ये है कि वो चीज़ें दें जो कि एज़ अ एपेटाइज़र हों और जो लोग वाक़ई खाएँ। और बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते कि प्यालों से निकल रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर दे रहे हैं। ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हैं, रिवायत लोगों ने रखी हुई है जिसमें खूबसूरती लगती है। तो इस बार मुझे आकिब ने आइडिया कहा, वो कहा कि आप जो है ना जो ढाक के देते हैं ना आप उस तरह से दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पैसे ही दे दूँगी। तो बस फिर समोसा भी फ्राई हो गया था, समोसा भी है और साथ साथ ये चीज़ें। अब ये जो छोटी-छोटी सी वो है कंटेनर, इसमें खजूरें रख दी थी मैंने। और क्योंकि खजूरें फिर इस तरह से जैसे लुढ़कती-पुढ़कती रहने वो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने खजूरें भी रख दी थी, इसी में रखवा दी थी, आखिर बार बच्चे मतलब रख रहे हैं। तो बस और ये है कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकेंगे। ये कि बस ये कि थोड़ी सी चीज़ें होती है कि आई एम सॉरी, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कि अच्छा लगता है कि इफ़्तार के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनके साथ बाउंडिंग शेयर करते हैं कि हाँ आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। वरना हर कोई अपनी ही टेस्ट मतलब अपनी जो चीज़ें होती हैं वही खाने का आदी होता है, उसको अच्छा लगता है कि ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा था कि लोग एक दूसरे के घरों में बाँट रहे होते थे और खुशी-खुशी चीज़ें एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होते थे। अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। मेरे ख़्याल से ये चीज़ें रहनी चाहिए, जो रिवायत, जो तहज़ीब है, वो रहनी चाहिए, वो जानी नहीं चाहिए। क्योंकि उसी से पता चलता है कि हम मुसलमान हैं और हमारे दरमियान एक ज़हनी हम-आहंगी या मोहब्बत बरकरार है। बाकी लड़ाई झगड़े या कुछ ज़हनी इंतशार, कुछ चीज़ें जो मुंतशिर हो जाती हैं, मतलब ये कि कॉन्फ्लिक्ट या तनाज़ा आ जाता है, वो तो हर जगह ही चलता है, वो तो घरों में रहने वाले लोगों में भी चलता है। लेकिन ये है कि अगर किसी से मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा भी बातचीत नहीं है ना, या किसी से माफ़ी तलाफ़ी की हद तक भी नौबत आ गई है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम है ना, ये रमज़ान के बाद भी रहना चाहिए। और जिस तरह से मैंने वीडियो शुरू में कहा था ना, ये मेरे अपने ख़यालात हैं, बाकी सबकी अपनी-अपनी सोचें हैं कि रमज़ान में जो चीज़ें हम स्केड्यूल लेके चल रहे होते हैं ना, वही अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेना तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करना या कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज़ को रेगुलर रखना, सहरी के तौर पे नाश्ते को थोड़ा सा लेट कर लें लेकिन ये कि जल्दी करना, इस तरह की चीज़ें और कम खाना। तो ये ख़ैर अब जो है मैं आ गई थी मार्केट, मुझे ना बर्तन लेने थे ईद के हवाले से, और मुझे बर्तन जो हैं वो बस अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला ने फिर बरकत भी दे दी कि मुझे है कि मैं ईद में जिस तरह से कपड़े लाज़मी मेरी अम्मी ने सिखाया मुझे कि कपड़े बनाने हैं, घर को साफ़ करना है और अपने आप को एक तहज़ीब बरकरार रखनी है और जो चीज़ें होती हैं वो लेके चलनी है। तो वही मैंने अपने बच्चों में दिया कि बच्चे क्या सीखेंगे, उनके अंदर ख़ुद एक जज़्बा होना चाहिए कि ईद है, अल्लाह का त्यौहार है, अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है जो कि हमने रोज़े रखे हैं उसका। रेगुलर डेज़ तो सभी चला रहे होते हैं ना, मतलब ऑफ़िस जाता है बंदा या घर में काम करता है या सो रहा है वो चीज़ें, लेकिन जो है वो है। तो फिर मैं बर्तन, मुझे भले मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सस्ता ले लेती हूँ, लेकिन मैं नया शीरखुरमे के लिए बर्तन लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नए बर्तन में जो है वो शीरखुरमा निकालूँ। और ख़ैर अब देखें इंशाल्लाह मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने क्या चीज़ें ख़रीदी थी और क्या नहीं। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।